Assalamualaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th का थर्ड टॉपिक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, एटॉमिक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल कंसेप्ट है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है। तो एक बात याद रखें कि ऑर्बिटल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को, ठीक है, और फिर यानी इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, ठीक है, किस जगह मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये लोकेशन बताता है ऑर्बिटल। ठीक है, यानी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं द प्लेस, ठीक है, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल क्या होता है? एक स्पेस होती है, एक जगह होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या होता है कि एक ऐसा स्पेस होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल इज़ द स्पेस around the nucleus. Orbital is the space around the nucleus in which the probability of finding electron is maximum. ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड जब बनते हैं तो ऑर्बिटल क्या करते हैं, और क्योंकि ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ठीक है, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैप का मतलब है कि एक दूसरे पे चढ़ाई करते हैं वो, ठीक है, अटैक करते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, और वो अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग करें या फिर क्या कहते हैं लाइन वाइज ओवरलैपिंग करें, पैरेलल ओवरलैपिंग करें, ठीक है, यानी तो फिर क्या होगा? ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं जी, द ऑर्बिटल कंसेप्ट कहता है दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कहता है ये जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है इसकी बुनियाद क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं जब कंबाइन होते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल जब क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जिस तरह एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरह जब एटॉमिक ऑर्बिटल, जब एटम्स के ऑर्बिटल, ठीक है, यानी ऑर्बिटल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मौजूद होता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम्स के जो ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है जी, अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब दीज ऑर्बिटल व्हेन कम टू क्लोज वन एंड अदर, कहता है ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के क्या आते हैं? करीब आते हैं, तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे पे चढ़ाई करते हैं ये। ठीक है, और ओवरलैप जब करेंगे, ठीक है, अगर ये जो ओवरलैपिंग है यानी एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ओवरलैपिंग एंड टू एंड और साइड वाइज ओवरलैपिंग करें, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगी? ये बनाएंगे जी, ये बनाएंगे क्या कहते हैं उसे? साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड वाइज जब ओवरलैपिंग करेंगे, एंड टू एंड का मतलब ये है कि जब ये लाइन वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, लाइन वाइज, ठीक है, लाइन में जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब एटॉमिक ऑर्बिटल करेंगे तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगी उसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे यानी एटम के जो ऑर्बिटल हैं यानी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है, वो जब साइड वाइज, साइड से होकर ओवरलैपिंग करेंगे तो वो फिर क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो दो तरह से ओवरलैपिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और एक किस तरह ओवरलैपिंग करते हैं? एंड टू एंड लाइन वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करें तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगी वो कौन सी बॉन्ड होगी? पाई बॉन्ड होगी। और पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। इसी तरह जो एंड टू एंड, जब एटॉमिक ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेंगे या एंड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे या फिर लाइन वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो फिर क्या बनेगी? सिग्मा बॉन्ड बनेगी। और सिग्मा बॉन्ड कौन बनाते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक थोड़ी सी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते
हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। कहता है वो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है, यानी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, एटम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एटम्स के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लें, ठीक है, उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना लें, ठीक है, बॉन्डिंग में हिस्सा ना लें, उनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो उसके बाद है वैलेंस शेल। अब हम बात करते हैं वैलेंस शेल की। अब जो आउटर मोस्ट शेल होता है एटम का, ठीक है, दी आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो आखिरी शेल होता है एटम का जो क्या होता है, आखिरी शेल होता है, ठीक है, जहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उस शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। आखिरी शेल को वैलेंस शेल, एटम का जो आखिरी शेल होता है वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल होता है, जहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, गेन होते हैं या शेयर होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है। तो वो जो शेल होता है, वो जो आखिरी शेल होता है, वो जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल का हम क्या देते हैं, नाम देते हैं, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑर्बिटल को देखा। ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको बताया कि द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हर एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं। एंड टू एंड का मतलब ये है कि ये जब लाइन वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद और जब ये एंड टू एंड लाइन वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ये, ठीक है। और जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेंगे उसे हम कहेंगे पाई बॉन्ड कहेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास और एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट। जब यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्टडी किया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, और फिर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर हमने वैलेंस शेल को भी हमने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है जी। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।